वन शो देख रहे हैं आप और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे सैफ अली खान पर कल हुए हमले की, क्योंकि सैफ अली खान केस को लेकर एक बड़ी खबर मिली है। अटैक के 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। अभी भी सैफ अली खान का हमलावर फरार चल रहा है। पुलिस लगातार सिर्फ छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के बाहर भी आरोपी की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम हर एक एंगल से क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बीच सैफ अली खान के हमलावर का नया फुटेज भी सामने आ गया है, जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ये हमलावर बचते हुए मुंह छिपाकर आगे बढ़ता जा रहा है। उसने अपने मुंह पर गमछा बांध रखा है, जिसे कोई भी उसको ना पहचान पाए। वहीं सैफ अली खान के शरीर से उस चाकू का बड़ा टुकड़ा भी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा निकाल लिया गया है, जिससे हमलावर ने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया था। वहीं तीसरी तस्वीर तब की है जब अटैकर वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल पुलिस इसी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम के हाथ खाली है। क्राइम ब्रांच की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। 3 तस्वीरें तो आपने देखी, अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। एक सीसीटीवी की तस्वीर तब की है जब आरोपी सैफ के घर में जाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तब वो नंगे पांव था। वहीं जब वो हमला करके भागा वहां से, तब उसने जूते पहन रखे थे। इसको लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें। जब आरोपी पहले घुसता है तो नंगे पैर घुसता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसके पैरों में जूते होते हैं। और इन्हीं 2 वीडियोस के आधार पर फिलहाल इस आरोपी की, इस हमलावर की तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग जगह पर छानबीन कर रही है। अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच पड़ताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। सबके मन में इस वक्त यही सवाल है कि आखिर सैफ के घर में 15 जनवरी यानी कि कल 36 घंटे पहले उस दरमियान, उस रात में क्या हुआ होगा। अब आपको एआई वीडियो के जरिए भी समझाएंगे कि आखिर उस दिन सैफ के घर में क्या कुछ हुआ था। फिलहाल 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस हमलावर की तस्वीरें हैं जो कि सैफ के घर में घुसा था। सबसे पहले हमलावर सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा। जहांगीर को उठाने की कोशिश इस हमलावर के द्वारा की गई। सैफ की मेड लीमा ने संदिग्ध को देखा और संदिग्ध को रोककर उसके बारे में पूछा। आरोपी ने मुंह बंद कर रखा था, ढका हुआ था चेहरा, जैसे सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा था। अब मेड डर के मारे चिल्लाने लगी। सैफ और करीना रूम से तुरंत चीख पुकार सुन के मेड की बाहर निकलते हैं। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड उस बीच सैफ और करीना से की है, जो जानकारी मिली है। सैफ की गर्दन और हाथ और पीठ पर इसके बाद में अटैक हुआ। दोनों के बीच में झड़प होती है। वहां पर दूसरी मेड पहुंचती है इतने में, क्योंकि शोर मच जाता है और आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाद में आरोपी कमरे से भाग गया। एआई की मदद से आप देख रहे हैं कि कैसे ये आरोपी अंदर दाखिल होता है, मुंह पर कपड़ा बांधकर। उसके बाद इसने सैफ और करीना से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। इस बीच जो मेड थी उसके साथ में भी इसकी झड़प होती है और सैफ के ऊपर ये अटैक कर देता है, जिसके बाद ये वहां से फरार हो जाता है। सैफ अली खान को इस अटैकर के हमले के बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो देखिए, 36 घंटे बीत गए हैं। मुंबई पुलिस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी अलग अलग जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब एआई के जरिए एक बार आपको दिखाते हैं कि आखिरकार 36 घंटे पहले हुआ क्या था और कैसे ये हमलावर सैफ के घर में घुसता है और अटैक करता है। हमलावर के सबसे पहले हमलावर बेटे जहांगीर के कमरे में घुसता है। उसके बाद में जहांगीर को उठाने की कोशिश करता है, यानी कि सैफ के बेटे जहांगीर को ये उठाने की कोशिश करता है। फिर इतने में सैफ की मेड जो है लीमा, जिसका नाम है, वो संदिग्ध को देख लेती है और उसके बाद वहां पर शोर मचाने लग जाती है, जिसके बाद में मेड डर के मारे शोर मचाती है। इतने में सैफ और करीना को इसकी जानकारी मिलती है। सैफ और करीना जैसे ही मेड के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आते हैं और उसके बाद देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। एआई की मदद से लगातार आपको दिखा रहे हैं, आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड उसी बीच सैफ और करीना से की। इस बीच मेड भी वहां पर मौजूद होती है और सैफ और करीना भी वहां पर मौजूद होते हैं। वहां दूसरी मेड इतने में आ जाती है, क्योंकि शोर मच जाता है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं सब लोग। इस बीच दूसरी मेड वहां पर पहुंचती है। बाद में आरोपी वहां से कमरे में अपने आप को बंद करता हुआ देखा गया। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद में आरोपी वहां से फरार हो जाता है। अटैक करता है सबसे पहले सैफ के ऊपर और उसके बाद में ये आरोपी वहां से फरार होता हुआ नजर आता है। इस बीच एक बड़ी खबर, सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट। आखिरी बार बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास में ये आरोपी देखा गया था।
अब पुलिस को शक है कि आरोपी ने पहली लोकल ट्रेन पकड़ी है और वारदात के बाद 16 जनवरी को यह पहली लोकल ट्रेन इस आरोपी के द्वारा पकड़ी गई है। पुलिस को ऐसा शक है लोकल ट्रेन से आरोपी वसई या विरार की ओर फरार हुआ और यही वजह है कि वसई और विरार दोनों जगहों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस हमलावर की तलाश लगातार जोरों शोरों से की जा रही है क्योंकि 36 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लोकल ट्रेन पकड़ के ये हमलावर वहां से फरार हुआ है। पुलिस की टीम 3 जगह पर आरोपी की बहुत तेजी के साथ में तलाश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि वो इन्हीं तीनों जगहों में से एक जगह पर छिपा हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि हमलावर मुंबई के विरार और नाला सोपारा या फिर वसई में छिपा हो सकता है। इन जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ में मौजूदा वक्त में चल रहा है। पुलिस को मिले इनपुट के अनुसार इन्हीं इलाकों में आरोपी कहीं छिपा बैठा हुआ है क्योंकि उसके द्वारा लोकल ट्रेन पकड़ी गई है, ये जानकारी मिली है। सैफ अली खान के हमलावर को आखिरी बार बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास ही देखा गया था। अब कहा जा रहा है कि वो बांद्रा से विरार के बीच में किसी भी स्टेशन पर उतर सकता है। इसी वजह से सारे स्टेशन के आसपास जो इलाके हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ऐसे में वो कौन सी जगह है हमने वो भी ट्रैक किया। हमने बांद्रा विरार लोकल लाइन के स्टेशंस की लिस्ट निकाली है जो कि आपको दिखा रहे हैं और तब हमें पता चला कि बांद्रा और विरार के बीच में 18 स्टेशंस हैं और आरोपी इन्हीं 18 स्टेशंस में से एक पर कहीं भी उतर सकता है। ऐसे में जिसमें 18 स्टेशन की जो लिस्ट हमने निकाली है वो आप देख रहे हैं। इसमें बांद्रा, खर रोड, सांता क्रूज, विलेपार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, मीरा रोड, भायंदर, नौगांव, वसई रोड, नाला सोपारा, विरार, ये वो 18 स्टेशन है जो कि रास्ते में पड़े हैं जहां से उसने ट्रेन पकड़ी है और इन्हीं स्टेशन पे से एक पर उतर सकता है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें। सैफ अटैक के केस में पुलिस की क्राइम ब्रांच की लगातार जो जांच पड़ताल है वो जारी है। पैरेलल जांच के बाद में भी 36 घंटे से आरोपी फरार है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच में समन्वय की कमी के चलते कहीं जांच प्रभावित तो नहीं हो रही है क्योंकि दोनों टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। ऐसे में कारण क्या है जो अभी तक आरोपी और ये हमलावर फरार है? इस बीच क्राइम ब्रांच के सोर्सेज कह रहे हैं कि बांद्रा पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे रही है और इसी वजह से इस हमलावर को ढूंढने में देरी हो रही है। और ऐसे में आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि 36 घंटे में तो आरोपी भाग गया होगा? इसके पीछे वजह यह है कि मुंबई से 36 घंटे के अंदर आरोपी देश के किसी भी हिस्से में भाग सकता है। वो कहां जा सकता है वो भी आपको एक बार बता देते हैं क्योंकि 36 घंटे अपने आप में एक बड़ा समय होता है। एक दिन से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में आरोपी कहां तक भाग सकता है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाकुंभ उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वो जगह है जहां पर संभावित तौर पर ये भाग सकता है। इसमें बड़ी बात यह है कि आरोपी पश्चिम बंगाल और बिहार पहुंच गया अगर तो वो देश से भागने की प्लानिंग भी कर सकता है। इससे वो नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते भी भाग सकता है। ऐसे में इसी वजह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर क्राइम ब्रांच और पुलिस के ऊपर है मुंबई में कि किसी भी हाल में इस आरोपी को पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बांद्रा जैसे पॉश इलाके में और ऐसे वीवीआईपी सेलिब्रिटी के ऊपर अगर हमला हो सकता है तो ऐसे में बड़े सवाल लगातार सिक्योरिटी के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस स्टेशन क्योंकि 500 मीटर के दायरे में था इसलिए भी पुलिस के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस लगातार अलग अलग जगह पर छानबीन कर रही है। यहां तक कि क्राइम ब्रांच की टीम भी पुलिस के साथ में जॉइंटली काम कर रही है। फिलहाल ये जो 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही हमलावर की तस्वीरें हैं। एक आने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वहीं दूसरा जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जब सैफ अली खान पर हमला करते हुए ये देखा गया। हमला करने से पहले का वीडियो हमने आपको दिखाया कि कैसे नंगे पैर ये अंदर घुस रहा होता है। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो विस्तार के साथ में आपको बताया। बाहर आता है तो शूज पहने होते हैं। पुलिस के पास अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही वीडियो है जिसके आधार पर पुलिस इसको ढूंढ रही है अलग अलग जगह पर।